जनवरी मास चल रहा है। साल की शुरुआत है, तो विशेष साकार बाबा ने की हुई बातें जितना याद करेंगे उतना संपूर्णता प्राप्त करने में स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ रचा, आप सब खाली यही सोचो कि हम सभी जब भी ज्ञान में आए, जो जब भी आया हो, तो कितना सारा खजाना ऑलरेडी हम लोगों के लिए है। तैयार खजाने पर आए हैं। और ज्ञान जो है वो ज्ञान का स्पष्टीकरण भी बहुत हो गया है। तो अभी हम बच्चों को कोई भी बात को समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज था और उनको शिव बाबा अपना रथ बनाना चाहते थे, वो घड़ी सोचो कैसी होगी। शिव बाबा के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, हाँ? और ब्रह्मा बाबा के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं था मैं ब्रह्मा बाबा हूं। ब्रह्मा बाबा को पता भी नहीं था मैं बिंदी हूं। वो तो एक बिजनेसमैन थे ना, सांसारिक थे, सब प्रकार की सोशल एक्टिविटी थी, बहुत कुछ था बाबा को। और ऐसे भी नहीं कुछ साल मिला प्लान करने में, कुछ सोचने में, कुछ नहीं ना, अचानक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर लिया। वो घड़ी कैसी होगी? शिव बाबा को पता है मुझे इस रथ द्वारा काम शुरू करना है, पर ब्रह्मा बाबा को तो ये पता नहीं है ना कि मेरे द्वारा कोई इतनी महान अथॉरिटी सारे विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाली है। तो ब्रह्मा बाबा ने कौन सी युक्ति रची होगी, या कौन सा अंदर का कॉन्शियस रखा होगा, और कौन सा नेचर रखा होगा, और कौन सा एटीट्यूड रखा होगा, इस पर मंथन करो। कि ये पता नहीं है कि मुझे भगवान को मेरे भ्रुकुटी के बीच में बिठाना है। उनको तो पता नहीं है ना कि भगवान मेरी भ्रुकुटी में बैठेगा, फिर मेरे मुख के द्वारा बोलेगा, फिर जो सुनेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, वो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे। कुछ पता नहीं था ना। हम लोगों को तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा पास्ट, प्रेजेंट,
फ्यूचर सारा क्लियर कर दिया। अगर उस ढंग से सोचेंगे ना आज सोने के पहले, तो बहुत ताकत आ जाएगी। बिना जाने पहचाने, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, और स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लिया तभी तो दुकान में जाना बंद कर दिया ना। हाँ? अनुभव हो गया तब तो कह दिया ना, अलफ को अल्लाह मिला। कहा ने, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। हाँ, वो जब वो अनुभव किया तभी तो कहा। और ये भी कह दिया मैं आ रहा हूं, तुम धंधा संभालो। है आई तार लेप की, हुआ रेल कराई, मैं आ रहा हूं तेरे को कहने लिए। आप सोचिए कि भगवान की जो शक्ति है वो इतनी ऊंची है, और वो खाली ब्रह्मा द्वारा काम करना नहीं चाहती, हम सबके द्वारा करना चाहती है। ब्रह्मा का रथ लिया, हमारा रथ लेवे के ना लेवे, हमारा मन यूज कर सकता है, बुद्धि यूज कर सकता है, शरीर भी यूज कर सकता है, हमारी विशेषताएं भी यूज कर सकता है, हमारी आर्ट भी, जो भी है भगवान इस संगम पर यूज कर सकता है। ऐसे नहीं कि खाली शिव बाबा का ने ब्रह्मा बाबा का यूज किया और हम लोगों का नहीं कर सकता, हमारा सब कुछ कर सकता। हम बच्चों के द्वारा बाबा औरों को साक्षात्कार करा सकता है, बाबा औरों को अनुभव करा सकता है, परंतु वो हमें मंथन करना पड़े, हमें तैयार होना पड़े, हमें वो स्थिति बनानी पड़े। हमें सोचना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा उस समय दादा लिख रहा था, संसार में फंसा हुआ क्या परिवर्तन लाया होगा जो भगवान पसंद आ गया। उनको भगवान पसंद है, भगवान को वो पसंद आए। हाँ, तो जब हम कहते फॉलो फादर मदर, जो हमारे बड़े यज्ञ में हो गए, हाँ, उनकी एक्टिविटी को देख के हमें जल्दी परिवर्तन लाना चाहिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और हम फॉलो करेंगे, हमारे द्वारा औरों को अनुभव होगा। आज सुबह को मैं पीस टावर के पास बैठी थी, धूप ले रही थी, तो माताएं आई और वो दो माताएं आके दृष्टि लेने लगी। हमने दृष्टि दी। कहते आपने, क्योंकि कल शाम को हमने वहाँ क्लास कराया होगा, हिस्ट्री हॉल में, कहते कि आपने क्लास कराया ने, तो हम तो उड़ गए थे। हमने क्या क्या हुआ? कहते आपने जो सुनाया ने वो तो ऊपर से चला गया, क्योंकि हम तो अनुभूति में चले गए। हमने कहा क्या हुआ? तो कहते हमको है ने सारा समय आप नहीं दिखाई पड़े, दादी प्रकाशमणि दिखाई पड़ी। अरे मैं भी सोच में पड़ गई। कहते हम तो दादी प्रकाशमणि को देखते रहे देखते रहे देखते रहे। तब मैं भी सोचूं कि देखो जिन आत्माओं को जिसकी जब जरूरत है बाबा दे देता है। फिर कहते देखो अभी मैं है ना बीमार हूँ, डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ, ये दवाई है और ये पेपर है, उसको दृष्टि दो, दवाई को और डॉक्टर के लिखे हुए पेपर को दृष्टि दो। फिर मैंने दिया,
दवाई को दृष्टि दिया, पेपर को दृष्टि, अब उसको दादी प्रकाशमणि दिखाई पड़ी। तो मैंने दृष्टि दिया पेपर को, दवाई को, और मैंने कहा कि तुमको अच्छा हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, ओके। मैं क्यों ये सुना रही हूं कि बाबा अपना कार्य संपूर्ण करने के लिए हम बच्चों की मदद चाहते हैं। हम भगवान की मदद जन्म जन्मांतर लेते रहे, हर जन्म लेते रहे, हर कर्म में लेते रहे, भगवान को बिना जाने भी लेते रहे, जानते भी नहीं थे। छोटी छोटी बात भगवान को कहते थे, मुझे मदद दो, मुझे मदद दो। और अभी भगवान हमसे मदद लेता है, भगवान हमसे मदद चाहता है। तो हर रोज 24 घंटे में से कितना समय मैं भगवान के कार्य में मददगार बनूं। हर रोज ये प्लानिंग करनी है कि मैं रोज रात को देखूं कि आज मैंने मनसा सेवा कितनी की, आज मैंने वाचा सेवा कितनी की, आज मैंने कर्मणा सेवा कितनी की। मन, वचन, कर्म। ब्रह्मा बाबा ने मन वचन कर्म से विश्व परिवर्तन के लिए सब काम करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ शुरू किया, छोटे छोटे बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालना दी, परिवार की तरह कैसे चलाया, यूनिवर्सिटी की तरह कैसे चलाया, आश्रम की तरह कैसे चलाया। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों का पाठ बाबा ने कैसे बजाया। एक होता है पढ़ के डिग्री लेना, और दूसरा होता है देखते देखते बन जाओ, देखते देखते बन जाओ। तो हमारे लिए तो देखते देखते हमारे बड़ों के चरित्र, ब्रह्मा बाबा के चरित्र, मम्मा के चरित्र, और शिव बाबा भी चरित्र करता है साकार में आकर, है भगवान के भी चरित्र है। अभी तो भगवान साक्षात्कार कराता है, भगवान लोगों का जीवन परिवर्तन करता है। तो मिरेकल्स करने का, साक्षात्कार कराने का, दूसरों को अनुभव कराने का, दूसरों को परिवर्तन की प्रेरणाएं देने का समय अभी है। मैंने बहुतों को देखा है, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, परंतु भूल कहाँ करते हैं, भूल कहाँ करते हैं, एकाग्रता नहीं होती है। एक साथ 10 बात सोचते हैं, सब बात आधी, एक भी बात पूरी नहीं करते। फिर चप्पल कहाँ छूट जाएगा, पेंसिल कहाँ छूट जाएगी, पेपर कहाँ छूट जाएगा, बुक कहाँ छूट जाएगी, मोबाइल कहाँ छूट जाएगा, सब बस। हाँ, बाबा को ये पसंद नहीं था। जो काम करो एक्यूरेट करो।
जो काम करो पूरा करो, जो काम करो ढंग से करो, जो काम करो व्यवस्थित करो। तो ये सब कुछ जो ब्रह्मा बाबा ने किया, सारे विश्व के परिवर्तन के लिए ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठ के विश्व को योगदान देता था। हमने आंखों से देखा है। हम मधुबन आते ना, कभी उठ जाते तो अपने रूम से बाबा का रूम की लाइट पता चल जाती थी। हाँ, वो ऊपर होते ना, ऊपर के विंडो, वहां से लाइट तो पता चल जाते ना। तो बाबा की लाइट 2 बजे हो जाती। बाबा को था कि मुझे विश्व का परिवर्तन करना है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाता था कि मैं शिव बाबा के साथ रहते रहते बाप बन जाता हूँ। शिव बाबा के साथ रहते रहते बाप बन जाता हूँ। यानी शिव बाबा सारे विश्व का बाप है ना। हाँ? वो भगवान है तो मैं भी मास्टर भगवान बन जाता हूँ। हाँ? एक मनुष्य होते, गृहस्थी होते, संसार चलाते, धंधा चलाते, वो भगवान के इतने नजदीक आ गए। भगवान को समझ लिया, भगवान के इशारों को समझ लिया, भगवान को अपना शरीर यूज करने दे दिया। मंदिर बन गया। बाबा का स्थूल शरीर मंदिर बन गया, क्योंकि उसमें भगवान बैठ के बोलता था। तो इस बात पर हम बहुत सोचे। बाबा ने कहा ना, मंथन करो। बाबा जो सुनाता है उस बात का मंथन करो। और मंथन करेंगे तो क्या होगा? क्या कहा था बाबा ने? रात को नींद नहीं आएगी। हाँ? कहा था ना कि मंथन करेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा ना, तो ताकत देगा। तो इसीलिए बाबा की जो भी बातें हैं, भले सब याद ना भी रहे, वास्तव में सब बात याद रहती भी नहीं, पर जो पॉइंट पर हम मंथन करते हैं, मंथन से जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन से जो ताकत मिलती है, वो ताकत साथ रहती है। मक्खन कोई स्थूल मक्खन थोड़े ही निकलता है। हाँ? मंथन करने से अच्छी समझ आ जाती है, वो मक्खन है। अच्छी समझ आती है, निश्चय बढ़ता है, भगवान के लिए प्यार बढ़ता है, भगवान के लिए नजदीक की अनुभूति होती है, और जो चाहे सो कर सकते। अभी चाहे क्या, वो बड़ी बात है। जो चाहे वो कर सकते, पर हम चाहे क्या? इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम चाहे क्या, मतलब हम सोचे क्या। कई लोग कहते हमको पता ही नहीं चलता हम क्या सोचे। जिसको सोचने का ही पता नहीं चलता, वो फिर आगे क्या करेगा? भगवान के इतने बेहद ज्ञान के बाद अगर हमें सोचने का ही पता ना चले तो क्या प्राप्ति, क्या करेंगे? सोचने का सिखाने के लिए मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी से आप सोचना सीख जाएंगे। हाँ? एक बूढ़ा था, बहुत भक्त, बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति।
पर वो बूढ़ा था, वो अंधा था, वो गरीब था। सुना? बूढ़ा था, अंधा था, गरीब था और भक्त था। एक दिन उसके घर का दरवाजा किसी ने नॉक किया तो कहा कौन है? तो बोला मैं भगवान हूँ। तो बोला आओ आओ भगवान, आप मेरे घर कहाँ से? तो कहा कि बेटा तूने बहुत भक्ति की है ना, मैं एक वरदान देने आया हूँ, जो चाहिए सो मांगो। कहते अरे भगवान आप पहली बार तो मेरे घर आए हो, थोड़ा बैठो तो सही। तो भगवान कहता है देखो मैं एक वरदान देने आया हूँ, जल्दी मांगो नहीं तो जा रहा हूँ। कहते अरे भगवान क्या मांगू, आप आए वही बड़ी बात है। ऐसे वो लंबा टाइम कर रहा था बोल बोल के, आप आए उसमें ही सब खुशी होगी, अब और क्या मांगू भगवान। तो फिर भगवान ने कहा तो मैं जाता हूँ। बोला नहीं वैसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वो टाइम लगा है ना उसमें, उसने अंदर तैयारी कर ली। हाँ ये मैं सोचने की रीत सिखा रही हूँ। उसने उतनी घड़ी में सोच लिया। बोला भगवान ऐसे तो क्या, आप आ गए तो सब कुछ आ गया, परंतु फिर भी आप कहते हो ने एक वरदान एक वरदान एक वरदान, तो खाली मेरी एक ही इच्छा है। बोला बोलो जो बोलना है जल्दी बोलो, मैं जा रहा हूँ। कहते भगवान क्या है, वैसे कुछ नहीं चाहिए परंतु फिर भी आप कहते हो ना, तो चलो मेरी एक इच्छा है, मैं मेरे बेटे के बेटे को मेरे घर की 7वीं मंजिल पर सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहता हूं, और कोई इच्छा नहीं है। उसने क्या बोला, मेरे घर की 7वीं मंजिल पर मेरे बेटे के बेटे को सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ देखना चाहता। उसमें उसने क्या मांगा, आयुष्य मांगा। बेटे को बेटा था नहीं, बेटा था नहीं, एक तो आयुष्य मांगा, और एक झुपड़ी में रहता था तो महल मांगा 7 मंजिल। हाँ सोने के चम्मच से, वो वेल्थ बिना हो सकता है। और देखना चाहता हूं, आंख मांगी। एक सेंटेंस में क्या मांगा, आयुष्य भी मांगा, आंखें भी मांगी, और महल भी मांगा, और धन माल मिलकत सब कुछ मांगा। इसको कहा जाता सोचना। समझ गए? सोचना सीखो, भगवान हमारे सामने है। अभी नक्की करो मुझे क्या सोचना है। मेरे को किसी ने कहा आप क्या सोचते, मैंने कहा सारे सोच का सारे एक ही है, मैं विजयी अष्टरतन में हूं, बस हो गया, हो गया ना। मैं विजयी अष्टरतन में हूं। ये ईगो नहीं, मेहनत। एक होता है ईगो, बैठ जाओ दादी माँ बन के, नहीं काम करो। अष्टरतन में आने वालों को क्या क्या करना पड़ता है। किसी ने इंसल्ट किया, अरे वेदांती तेरे को अष्टरतन में आना है तो तेरा ही तो इंसल्ट होगा, चलो आगे। कोई बात में नुकसान हुआ, अरे वेदांती अष्टरतन में आना है तो नुकसान का अनुभव होगा, तभी तो फायदे का अनुभव होगा, चलो आगे। मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हार जीत जो भी आता रहे, मुझ आत्मा को विजयी अष्टरतन में रहना है। तो उसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी।
स्थूल काम भी करना पड़ेगा, सूक्ष्म भी, सब कुछ बस करना पड़ेगा, पर हमें अंदर से ये अनुभूति, भगवान के नज़दीक रहना पड़ेगा, भगवान को बहुत याद करना पड़ेगा, विकर्म विनाश करना पड़ेगा, बहुतों की सेवा करनी पड़ेगी। एक पॉइंट पर उसके पीछे कितने हैं, है ना? चलो एक सेंटेंस से खाना बनाना, फिर मंथन कैसे होता है? विचार सागर मंथन, खाना बनाना एक सेंटेंस हो गया ना। फिर जाओ किचन में दाल निकालो, फिर धो, फिर भिगो, फिर कुकर में डालो, फिर स्टोव पर चढ़ाओ। ये कितनी लंबी होगी ना विधि। सब्जी बनाना है, बोलने से बन जाएगी? सब्जी लेना है, काटना है, धोना है, बनाना है, रोटी बनाना है। तो विचार सागर मंथन क्या है? एक शब्द के ऊपर, एक वाक्य के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर डीप सोचना। ऐसे दुनिया में कोई नहीं कह सकता हमको मंथन नहीं आता है। आता है, पर उल्टा या सुलटा। गड़बड़ कहाँ है? या उल्टा करते या सुलटा करते। तो हमें उल्टा मंथन नहीं करना है, सुलटा मंथन करना है। हमें दूसरों को देखने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ? हमें फास्ट जाना है, बराबर? अच्छा, भी थोड़ा समय आपको देते, कुछ पूछना हो तो। 8:15 तक है ना, अभी 15 मिनट आपकी, कुछ पूछना हो तो। खड़े होके बोलो, पता चले कौन बोल रहा है, जोर से बोलो। ये तो आपने अनुभव सुना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्योंकि हम बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे जो हमको बोलना है, आप पूछेंगे तो और बात निकलेगी। जी, खड़े होके बोलो जोर से। अमृत वेला पावरफुल कैसे करें? हम अमृत वेला जब आते हैं ना, उसके पहले अपने आप को थोड़ा फ्रेश करके आओ। ऐसे नहीं टाइम हो गया बिस्तर से दौड़ के जल्दी आके स्टॉल लेके बैठ गए और झुटके खाते रहे। हाँ? अगर अमृत वेला पावरफुल बनाना है तो थोड़ा पहले उठो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, अपने जो ब्रेन की सब नर्व है उसको एक्टिव करो, शांति से बैठ के थोड़ा पानी पी लो, अपनी सिस्टम को एक्टिवेट करो, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करो, अपनी आँखों पर ठंडा ठंडा पानी के छिड़के लगाओ। सारी रात की जो नींद की प्रैक्टिस है आँख को, उसको भी खुला रखना है, वो फिर बैठे बैठे सो जाएंगे। जो नींद में से आते हैं ना, तो बैठे बैठे भी नींद कर लेंगे ना, आँख बंद हो जाएगी। उसको किसी का दोष नहीं, पर हमें आँख को फ्रेश करके लाना है। उसकी सारी रात सोते सोते आँखों पर गर्मी आ जाती है बहुत, तो ठंडा पानी छिड़कने से जो हमारी गर्मी है ना वो कम हो जाती है, तो आँख फिर धीरे से वो फ्रेश होके खुल सकती है। फिर अपना जो ब्रेन है, अपना जो मन बुद्धि है, हाँ, उसको डल नहीं करो। हाँ? वैसे मेरा तो ऐसे है कि मैं तो डबल करती हूँ। बाबा के साथ रूह रिहान करने के लिए
मैं को पता है कि ऐसे बैठ जाएंगे तो झुट के आएंगे, डल हो जाएंगे। तो अंदर मन बुद्धि से भी बाबा से रूह रिहान करती हूँ, साथ साथ हमारे ये जो है ना ये फिंगर्स जो है ना मुद्रास, तो आप बैठे बैठे अपने शॉल के अंदर ही अपनी फिंगर दबाते रहो, अपनी वो मुद्रास करते रहो, तो योग भी कर रहे हो और वो भी चल रहा है, तो आपके सारे बॉडी की एक्सरसाइज भी हो रही है। तो ऐसे आपको नींद नहीं आएगी फिर, क्योंकि याद रखना है पहली फिंगर, उसके बाद दूसरी फिंगर, उसके बाद तीसरी फिंगर, उसके बाद चौथी फिंगर, फिर पांचवी फिंगर, फिर दूसरे हाथ की फिंगर, फिर यहाँ करना है, फिर हथेली में करना है, फिर ये पॉइंट। तो वो बाबा की याद भी रहेगी और वो शरीर भी अलर्ट रहेगा, तो डबल एनर्जी आ जाएगी। तो वो अमृत वेला फिर डल हो ही नहीं सकते। मैं तो साथ में डबल काम कर मुद्रास भी कर लेती हूँ। वो ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट। बहुत ठंडी लगती है तो फिर ऐसे ऐसे करते हैं, तो गर्मी आ जाती है शरीर में। तो ये सारे मुद्रास भी करने का, तो ठंडी भी भाग जाएगी और माइंड भी एक्टिव रहेगा, शरीर भी एक्टिव रहेगा और हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है। क्या? हाँ, वास्तव में क्या है, मैं और मेरी छोटी बहन है अहमदाबाद में, चंद्रिका बहन, तो बचपन से घर में हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप एक सरीखी सब बात देते थे, सभी को सब कुछ। अभी हम यज्ञ में आए, मधुबन में आए दोनों बहनें, तो साकार बाबा ने उसको कहा भोग लगाओ, स्टेज पर बिठा दिया, ट्रांस पे भेज दिया। अब मेरे को हुआ ये यहाँ तो एक को मिलता है दूसरे को नहीं मिलता, ये क्या बात है? उसको मिला मेरे को नहीं मिला, ज्ञान में तो मैं पहले आई। फिर मैंने उसको एक दिन कहा तुम बाबा को पूछना कि तुमको ये गिफ्ट मिली और मेरे को क्यों नहीं मिली। तो वो वतन में बाबा को पूछा उसने, तो बाबा ने उनको स्केल बताया, स्केल ऐसे, और एक बाजू वो थी एक बाजू मैं थी, और एकदम दोनों एक लेवल में था। तो बाबा ने कहा बच्ची को बोलना, वेदांती बच्ची को, कि आप दोनों बाबा के दिल में एक लेवल में हो, परंतु जिसको जब जरूरत होगी तब मिलेगी। फिर उस पर मैंने मंथन किया, जवाब मिल गया, क्योंकि मैं तो आते ही सरेंडर हुई। उसने नक्की किया था मैं कभी सरेंडर नहीं होगी, मैं पढ़ेगी, नौकरी करेगी। और मेरे को तो बाबा ने कहा नौकरी टोकरी कुछ नहीं करना है, सरेंडर हो जाओ, तो मेरे को कर दिया। तो जब इसको ये ट्रांस की गिफ्ट वगैरह मिलाने, तो बाबा ने उधर ही उसके दिमाग को ठीक कर दिया सरेंडर करने लिए, इसलिए उसको ज़रूरत थी तो उसको मिल गया। तो मेरे कुछ साल बाद वो सरेंडर हुई। फिर वो बॉम्बे में थी, मैं अहमदाबाद में, फिर ट्रांसफ़र हुई, मैं बॉम्बे गई, वो अहमदाबाद। तो मैं जब बॉम्बे में थी ना, तो पुष्प शांता दादी हर गुरुवार को भोग लगाती। फिर वो मधुबन आई थी, तो उनकी बहन आत्म मोहिनी दादी ने कहा भोग लगाओ। तो मैं तो वो 2 गीत बजा, योग लगा के पूरा करके उतर गई, फिर बाबा के पास नहीं गई, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे गुरुवार को कहते बाबा के पास जाना, तो मैंने कहा मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं लगाऊंगी भोग। तो वो सामने नीचे बैठ गई और दृष्टि देती रही, तो भी मैं तो नहीं गई, ऐसे थोड़ी जाते हैं। फिर तीसरे गुरुवार को कहा बाबा के पास जाओ। अब दृष्टि देते देते क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं बाबा के पास चले गए। बाबा के पास गई, बाबा ने मैसेज दिया, सब कुछ हुआ, पर मैं वापस आई तो मेरे में बैलेंस नहीं था कुछ भी, तो रो रही थी कुछ, मैं डर गई थी, तो सुनाने की कैपेसिटी, मुझे उठा के बिस्तर पे डाल दिया 2-3 घंटा। उसके बाद जब मेरे में थोड़ा ताकत आई, तभी मुझे सबने कहा क्या देखा था क्या, तो तब मैंने मैसेज सुनाया। तो बाबा ने मुझे फर्स्ट मैसेज में वो दिया था, वो मशाल,
फ्लेम, और कहा था कि बच्ची ये फ्लेम लेके जाओ, सारे विश्व की सेवा करो। तभी पासपोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नाम भी नहीं था कुछ, तो तभी बाबा ने ये दिया। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे तो नॉर्मल हो जाता, फिर विदेश में जाने का हुआ ऐसे। नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई में शास्त्र पढ़ती थी, वेद पढ़ती थी। मैं एमए पढ़ती थी ना, ज्ञान में आई तो मैं वेद उपनिषद वगैरह पढ़ती थी। तो जब मधुबन आई तो दादी सबका इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि बाबा ये बच्ची फिलोसॉफी पढ़ती है, वेद उपनिषद पढ़ती है। तो शाम को हम आए, बाबा को मिले, बस इतना इंट्रोडक्शन। बाबा ने कहा जाओ बच्चे सो जाओ। फिर दूसरे दिन क्लास में बीच में सबका, जब सब खड़े हुए, सबका इंट्रोडक्शन हुआ। जब मेरे इंट्रोडक्शन की बात आई तो बाबा ने कहा देखो देखो ये बच्ची फिलोसॉफी पढ़ी है, बाबा फिलोसॉफर बच्ची कहेगा। फिर कहते अरे ये तो बहुत लंबा नाम है, वेद पढ़ी है ना अभी, वेदों का अंत, तो बाबा आज से बच्ची को वेदांती बच्ची कहेगा। तो ऐसे करते हुए बाबा ने मेरे को नाम दिया वेद है रंजन। मेरा पहला नाम रंजन वो था और है भी, इसीलिए कि वो तो आपको पता है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उस नाम का होता है। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट में तो जहाँ भी वही नाम, पासपोर्ट वो नाम का है, ट्रैवल तो मैं किसी भी देश में जाती हूँ तो ब्राह्मणों के लिए वेदांती हूँ, पर एयरपोर्ट वालों के लिए तो पंड्या हूँ, रंजन पंड्या हूँ। तो एक बार कोई देश में मैं गई तो उनको कहा था ना कि रंजन पंड्या के लिए इनविटेशन लेटर भेजो, रंजन पंड्या के लिए इनविटेशन लेटर भेजो। तो लेटर आया, मैं गई, वो भाई ने वेलकम किया। अब वो भाई जानता था वेदांती बहन को, तो कहा आओ बहन, हाँ तो सामान आ गया सब। मैंने कहा खड़ा क्यों है? तो बोला रंजन पंड्या आने वाली है ना, तो वो उनको ये नहीं पता था मेरा नाम ही वो है, हाँ? तो बोला कि रंजन पंड्या नहीं आई है आपके साथ। ऐसे भी होता है कभी, हाँ? जी है क्या है, टीवी में तो दिखाने के लिए दिखाते, फिजिकली कोई रेज नहीं आते हैं, फिजिकली ऐसे रेज कभी नहीं आते हैं, वो तो खाली समझाने के लिए दिखाते हैं, आते नहीं हैं। ये तो साइंस की क्रिएशन है सारी, ऐसे कोई हमारे पास भी रेज आते नहीं है। है जी, नहीं नहीं, ब्लेसिंग ऐसे ही आती है, किरणों के द्वारा ब्लेसिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो ओम है। मेरा ये साल का संकल्प है मैं विजयी रतन हूँ, तो मेरा ये साल का पुरुषार्थ है मैं विजयी रतन हूँ। तो हर बात में विजयी रहने के लिए जो अटेंशन देना होता है वो सब अटेंशन देती हूँ मैं, कि कोई भी बात में मैं फेल ना हो जाऊँ, ऐसा एफर्ट चलता है।